जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। जय संगत जी। ये मेरा पहला सत्संग है और गुरु जी की कृपा से आज मैं इस सत्संग को शेयर कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता सत्संग शेयर कैसे करते हैं, बट सत्संग मेरे ज़िंदगी में रोज़ हुए। आज मैं आपसे पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी से मई 2023 में जुड़ी, या ये कहना सही नहीं होगा, गुरु जी ने मुझे खुद से जोड़ा मई 2023 में। मैं किसी मार्केट जा रही थी, मेरे साथ बहुत समस्याएं चल रही थी। 2022 के नवंबर में मैंने अपनी नौकरी से रिज़ाइन दे दिया था और बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। कहीं भी कोई नौकरी का आसरा नहीं, मानसिक परेशानी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे नौकरी छोड़ने का कारण भी मेरे कलीग्स थे, जो मेरा बहुत मज़ाक बनाते थे। 6 साल से एक ही जगह काम करते-करते कभी मुझे ऐसा सिचुएशन फेस नहीं करना पड़ा, जो मैं 2022 के अगस्त से लेकर 2022 के नवंबर तक मैंने फेस किया, जब तक मैंने ऑफिस नहीं छोड़ा। फिर संगत जी, मैंने ऑफिस छोड़ दिया और मैं 6-7 महीने बिल्कुल बिल्कुल बिना नौकरी के रही। कोशिश किया नौकरी ढूंढने का, कुछ नहीं मिला, कहीं कुछ आसरा नहीं दिख रहा था। बहुत पूजा पाठ किया, सब कुछ किया, डिप्रेशन में चली गई थी मैं बिल्कुल। बस सुबह उठती थी और जीवन में कोई लक्ष्य नहीं दिखता था, कोई पर्पस ही नहीं दिखता था कि मैं कर क्या रही हूँ। बस मुझे रोना आता था कि मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो गया, बिल्कुल व्यर्थ। बट वो है ना, जो जैसा जिसका कर्म होता है, उस समय तक इस इंसान को आंसू बहाने पड़ते हैं। बट अगर आपकी मंशा सही हो, आपके कर्म, आपको लगता है कि आपने थोड़े बहुत सही कर्म किए हैं जिससे किसी को हानि ना पहुंची हो, किसी को कष्ट ना हुआ हो, तो भगवान किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए ज़रूर आते हैं। ऐसा हुआ संगत जी। मैं मई के 3rd वीक में मैं अपनी मम्मी के साथ मार्केट गई थी। वहाँ मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखा। जहाँ फ़ोटोशॉप होती है, वहाँ पर स्वरूप था। मैं गुरु जी को जानती थी कि हाँ, एक गुरु जी हैं, छतरपुर में इनका मंदिर है, और बहुत ज़्यादा इनके बारे में मैंने पता नहीं लगाया। बट जब तक गुरु जी की इच्छा नहीं हुई, तब तक मुझे उनके बारे में जानने की ना उत्सुकता ही नहीं हुई। पर मई 2023 में ऐसा हुआ कि मैं किसी प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मैंने बस उस स्वरूप को, वो शॉप पर जो स्वरूप था, मैंने बस उस स्वरूप को देख के सर झुकाया। मैं सर हमेशा झुकाती हूँ हर गुरुजी को देखकर। हर गुरुजी के लिए मेरे मन में अलग सम्मान है। जैसा भगवान के लिए, सदगुरु के लिए, मेरे मन में किसी के लिए अनादर नहीं है। बट उस दिन ऐसा हुआ कि मैंने सर झुकाया और मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी, आपको सभी मानते हैं, मैं आपके बारे में नहीं जानती इतना, लेकिन अगर आपको सही लगता, ये काम मेरा सही लगता है, मैं इस प्रॉब्लम से जूझ रही हूँ, आप मुझे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकाल दें, मैं आपके मंदिर दर्शन करने आऊंगी। स्वरूप को देखकर मैंने अरदास की। फिर एक आध दिन बाद रात को भी मैंने उनका फोटो, सॉरी संगत जी, उनका स्वरूप देखकर मोबाइल में अरदास किया। बहुत रोई, बहुत रोई। फिर क्या होता है संगत जी कि किसी के थ्रू मुझे एक एस्ट्रोलॉजर मिले।
जो मेरी परेशानी बताए, जो मुझे बताया कि मेरे ऊपर क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या रीज़न है। और मैं शॉक्ड हो गई संगत जी कि मेरे ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिसके चलते मेरा पूरा नौकरी चला गया, मेरा दिमाग घुमा दिया गया और मेरे सारे जो भी रुपए पैसे लूट लिए गए। मतलब हर तरीके से मुझे डिप्रेशन में डाल दिया गया, ताकि मैं जीवन में कभी सुखी ना हो पाऊँ। मुझे इस जीवन में किसी भी चीज़ का सुख ना मिले, ना परिवार का, ना माँ का, ना भाई का, ना भाभी का, ना उनके बच्चों का। मुझे बिल्कुल अकेला कर दिया गया और मैं बस रोती थी, बस रोती थी। उन्होंने सब कुछ बताया और मैंने वो सारी चीज़ें फ़ॉलो की। मुझे सच्चाई पता चली कि एक्चुअल में क्या सीन है। तो मैं सारी चीज़ों को ना एक बार ना कोरिलेट करने लग गई। अच्छा, इसलिए ऐसा होता था, इसलिए ऐसा होता था। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, जब उनसे कनेक्ट हुई थी मैं, उनके पीछे गुरुजी का स्वरूप था। तो मैं समझ गई कि ये गुरुजी ने ही मेरा हाथ इनके हाथ में थमाया है, किसी रूप में मेरी मदद करने के लिए ही इनको मेरे जीवन में भेजा है। फिर कुछ हद तक मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी कि मेरी मन्नत बिल्कुल पूरी होगी। हाँ, लेकिन मेरी मन्नत वो बिल्कुल पूरी ना होने के पीछे वजह क्या है, इस बात से ज़रूर गुरुजी ने मुझे अवगत कराया। फिर बात आई, मैं अब छतरपुर मंदिर कैसे जाऊँ? मेरा एक बहुत पुराना दोस्त है, जो मुझे पहले ऑफ़िस में मेरी उससे दोस्ती हुई थी और बीच-बीच में उससे बात होती थी। बट जब से मैंने उन स्वरूप को देखकर अरदास लगाया था, मेरी उससे बात थोड़ी ज़्यादा होने लग गई और एक बार उससे मिली। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या तुम गुरुजी को जानते हो, गुरुजी को मानते हो छतरपुर में मंदिर? तब उसने कहा कि हाँ, मानता भी हूँ, वहाँ मन्नतें पूरी होती हैं, गुरुजी के बहुत चमत्कार होते हैं। तो मेरे मन से निकला कि मुझे भी उस मंदिर जाना है, बड़े मंदिर जाना है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? बस संगत जी, आप ना बस मैंने ये चीज़ महसूस की है कि आप ना बस आप सच्चे दिल से कुछ भी माँगो, गुरुजी अपने पास बुलाने के लिए ना कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही देते हैं। वो रास्ता बना देते हैं कि मेरी बच्ची तू क्यों परेशान हो रही है? मैं रास्ता बनाऊँगा, मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, मैं तुझे ब्लेस करूँगा। और मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर गई 16 जून 2023 को। ये रहा, वहाँ से उसके बाद से संगत जी मेरी ज़िंदगी में अलग-अलग परिवर्तन हुए और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैं जब इस साल जब मैं सोचती हूँ 2023 को अगर पूरा जोड़ेंगे तो 7 नंबर आया। 7 नंबर। भले मैं मई में गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा। 16 जून को पहली बार गई। जो 7 जो अगर जोड़े तो 7 नंबर आता है। फिर मैं जुलाई में 7 जुलाई को गुरुजी के जन्मदिन में मुझे लगता था कि मैं क्या करूं गुरुजी आपके लिए। तो मैंने एक केक लाया और गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने उस केक को रखकर काटा। आधा केक का टुकड़ा मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रख दिया रात भर और कवर कर दिया कि इसे मैं कल पूजा करने के बाद खाऊंगी। गुरुजी का स्वरूप मेरे घर कैसे आया, मुझे माफ करिएगा संगत जी, गुरुजी का स्वरूप कभी खरीदते नहीं है, लेकिन मुझे ये बात पता नहीं थी। इसलिए गुरुजी जब चाहते हैं वो अपनी मर्जी से घर आते हैं संगत के घर। और 3 जुलाई गुरु पूर्णिमा का दिन था। मेरे मन में तो ज़रूर ये बात उठ रही थी कि गुरुजी का स्वरूप एक घर में लाना चाहिए।
शाम हो गई थी, 3-4 बज रहे थे, फिर भी किसी तरीके से गुरुजी ने मेरी मदद की और उनका स्वरूप मैं गई और खरीद के लाई, छोटा स्वरूप। और हँसता हुआ स्वरूप मुझे चाहिए था कि मेरे गुरुपा हँसते हुए मेरे घर आए। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजी का वो स्वरूप मैंने अपने मंदिर में स्थापन किया, फूल चढ़ाए, लड्डू चढ़ाया, जितना हो पाया मेरे सामर्थ्य अनुसार मैंने वो सब करने की कोशिश की। और सच कहूँ संगत जी, मैंने कुछ नहीं किया। इस सब गुरुपा ने अपने खुद से, अपने मर्जी से किया। संगत जी, ये मेरा ना पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग। और संगत जी, मुझे माफ करिएगा, मैंने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से नहीं की। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझे माफ करिएगा गुरुजी, मुझे माफ करिएगा संगत जी, कि मैं भूल गई कि सत्संग की शुरुआत कैसे करते हैं, जबकि मैं रोज गुरुजी की इच्छा से सत्संग सुनती हूँ। और मेरे सामने गुरुजी का स्वरूप है जो मुझे बड़े मंदिर से आशीर्वाद के रूप में मिला था। अब आगे की जर्नी संगत जी मैं दूसरे सत्संग में शेयर करूंगी, जिस तरीके से गुरुपा मेरे से करवाए। क्योंकि मैं रोज सोचती थी कि मैंने भी सत्संग शेयर करना है, मैं कैसे करूँ कैसे करूँ। यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों का मैं देखी, ऐसे सत्संग शेयर करना है, वैसे करना है। बट जहाँ गुरुपा ने मुझे इशारा किया, आज मैं उन्हीं को अपना सत्संग भेज रही हूँ, सबसे पहला सत्संग। और जो मेरे से गुरुपा करवाए हैं, क्योंकि आप यकीन मानो, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया लिखने का ना बोलने का। मेरे से जो मेरे गुरुपा, मेरे परम पिता परमात्मा मेरे से बुलवा रहे हैं मुंह से, मैं वही बोल रही हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना उन सभी लोगों का जो मेरे जीवन में अभी तक आए, मेरे जीवन में हर तरीके से मदद किए, मेरे जीवन में हर तरीके से कुछ भी अगर बुरा भी हुआ तो उसमें कुछ ना कुछ अच्छा मिला। इसमें मेरे गुरुपा का बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि वो मेरे कर्म कटवा रहे हैं। संगत जी, मैं भी उतना गुरुपा पे नहीं मानती थी पहले, बट जब से गुरुपा ने मुझे जोड़ा है खुद से, अब ऐसा लगता है कि वही है मेरे पिता परमेश्वर। मैं उनके स्वरूप से बात करती हूँ, अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हूँ, और यकीन मानिए ऐसा महसूस होता है कि गुरुपा ना मेरा हाथ पकड़ के मुझे सही डिसीजंस दिखला रहे हैं, मेरे दिमाग में वो सही चीजें डाल रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। और पूरी रास्ता वही दिखला रहे, मेरे परम परमात्मा, मेरे पिता, मेरे गुरुपा, वही मेरा वही मुझे रास्ता दिखला रहे। और मैं अपने परिवार में सिर्फ मैं खुद गुरुजी ने मुझे जोड़ा है। मेरी मम्मी को पता है गुरुजी के बारे में, बट वो अभी जुड़ी नहीं है, क्योंकि शायद अभी गुरुपा की इच्छा नहीं है कि मेरी मम्मी को शायद इस तरीके से जोड़े। बट वो कहते हैं ना संगत जी, कि जब परिवार का एक सदस्य जुड़ता है गुरुपा से, तो वो पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा ने सबको ब्लेस करना है, और वो हर पल साथ है, हर पल साथ है। इसी के साथ संगत जी, मैं आज के ना इस सत्संग को मैं विराम दे रही हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। जिस तरीके से मेरे गुरुपा की इच्छा हुई, मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करूंगी। सत्संग खत्म करते करते मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ये सत्संग विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी, जय गुरुजी, जय संगत जी। मेरे सत्संग बोलने में कहीं भी अगर कुछ भी बात बुरी लगी हो, या मैंने कुछ बुरा बोला हो, गलत बोला हो, तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना, प्लीज गुरुजी मुझे माफ कर देना।
अपनी अबोध बेटी को माफ़ कर देना गुरुपा, अपनी अबोध बेटी को माफ़ कर देना। और प्लीज़ सबका भला करना, जो मेरा अच्छा कर रहे हैं उनका भी भला करना, जो मेरा बुरा कर रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं उनका भी भला करना, जो मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचते, कुछ भी नहीं कर रहे उनका भी भला करना। हर जीव जंतु, हर तरीके के जीव, जितने प्रकार के जीव इस धरती पर है ना गुरुपा, उन सबका भला करना, सबको रक्षा करना और हम सबके साथ अनसंग रहना गुरुपा। मेरे सर पे हाथ रखना, सबका भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना छोटा सा सत्संग सुनाऊंगी। शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आज शनिवार का दिन 2024 4 मई को ये शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ। गुरुपा मुझे काफ़ी दिन से कह रहे हैं कि अपना शुक्राना सत्संग सुनाओ, और तू शुक्राना नहीं करती। शुक्राना तो मैं सारा दिन बोलती रहती हूँ, काम करते उठते बैठते आते जाते हर जगह, लेकिन शुक्राना सत्संग सुनाना ही ज़रूरी होता है, तो मैं सुना रही हूँ। पहले भी मैंने 5 सत्संग सुना चुकी हूँ। 2 लोड हुए हैं और 3 नहीं लोड हुए हैं। ये मेरा 6वां सत्संग है। गुरु जी की कृपा से सुना रही हूँ। उन्होंने काफ़ी दिन से बोला हुआ है कि अपना नंबर लगा दे, शुक्राना सत्संग सुना, तो मैं सुना रही हूँ। जिससे गुरु जी मुझे तितली रूप में दर्शन देते हैं, उनके लिए बहुत शुक्राना। मोरों के दर्शन देते हैं, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। गुरु जी हर वेले मुझे कुछ न कुछ मैसेज बोलते रहते हैं और डांट भी देते हैं। बेटे तो सत्संग नहीं सुनती है, बेटी तो इनकार कर देती है। तो अब घर में तो काफ़ी काम बना ही रहता है, गृहिणी के लिए तो काफ़ी काम ही होता है। फिर मैं तो बेटी से ज़्यादा परेशान रहती हूँ, तो काम है ये, लेकिन बेटी ज़्यादा परेशान करती है, उसमें भी मुझे लगना पड़ता है। खाना फैला देती है, कहीं नहा लेती है बार बार, कहीं कुछ, उसकी शिकायत कुछ ज़्यादा ही रहती है मेरे पास। तब भी मैं पूरा दिन सत्संग तो सुनती रहती हूँ, घर में रह के काम भी करती हूँ सारा घर का। और अब गुरुजी की सेवा तो है। गुरुजी डेली वो भी कहते हैं, बेटी तुझे सेवा करना पड़ेगा। वो सेवा तो कोई भी हो सकती है। कहीं गऊ की सेवा बताते हैं, तो गऊ आती है, गऊ माता को रोटी खिलाया, कहीं गुड़ खिलाया, कहीं कुछ बनाती हूँ तो रख देती हूँ। गाय आती है तुरंत खिलाते हैं। गाय तो हमारी बाहर ही आ जाती हैं, डेली बाहर से गाय निकलती हैं तो बाहर खड़ी हो जाती हैं, तो वो सेवा हो गई हमारी गाय की। गुरु जी ने मुझे और बताया कि दुर्गा मैया, शीतला मैया के मंदिर में चोला चढ़ाया, चुनरी उड़ाया। तो मैंने दुर्गा विंध्यवासिनी में मेरा नवदुर्गन का सत्संग है, तो नवदुर्गन में मैंने यहाँ पर विंध्यवासिनी पड़ती है हमारे हमीरपुर ज़िले में। हमीरपुर ज़िला से बोल रही हूँ। मेरे यहाँ पर गांव में हमीरपुर के आसपास गाँव में गोटा है। मेरा नाम सुनीता कुशवाहा है, गुरुजी की बेटी। तो वे अपना नाम पहले तो नहीं बताया, सब अब बता रही हूँ। तो विंध्यवासिनी का मंदिर है, बहुत माता रानी का माना हुआ बड़ा मंदिर है। हम हमेशा वहाँ पर जाते रहते हैं। गुरुजी ने काफ़ी दिन से बता रहे थे, बेटी ये काम कर ले, 2 काम कर ले, बजरंग बली या मंगलवार को चालीसा सुना कर, पाठ किया कर, या लड्डू चढ़ाने जा, न चढ़ाने जा तो घर में चढ़ा दे मेरे स्वरूप के सामने। तो मैंने गुरुजी को हनुमान रूप में यानी सब रूप में मानकर गुरुजी के सामने मैंने बनाकर जो भी लड्डू प्रसाद चूरमा जो बनाती हूँ, तो मंगलवार शनिवार को चढ़ा देती हूँ। मैं 7 बार गुरुजी ने कहा था चढ़ाने के लिए, तो मैं 7 बार 5 बार
यानी 6 बार हो गया है, 6 बार चढ़ा चुकी हूँ, अब मेरा 7वां बार और रह गया है, मंगलवार को 7 हो जाएगा। माता रानी में, दुर्गा मैया में चुनरी चढ़ाए आई हूँ, और काली मैया को भी, माता जी के मंदिर में जाने के लिए गुरु ने बोला था कि चुनरी उड़ा के आओ, तो मैं काली मैया को भी चुनरी चढ़ा कर आई हूँ, चूड़ी श्रृंगार जो भी होता है, तो माता रानी को श्रृंगार के साथ में चुनरी उड़ाया, अपने हाथ से चढ़ाया था। और गुरु जी का भी सेवा बताते हैं, तो जो कर पाती हूँ ज़रूर करती हूँ। गुरु पाप जल्दी करें, जल्दी से मेरी बेटी को अच्छी करें, और मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। गुरुपा पर सब छोड़ा हुआ है, दुख चिंता गुरुपा ने मेरा ले लिया है और ब्लेस कर किया हुआ है। कहते हैं मैंने बेटी को, तुम्हारे परिवार को मैं संभाल रहा हूँ, तो चिंता न कर, सत्संग सुना कर और ये सेवा किया कर। सेवा कोई भी हो सकती है, कहीं किसी को खाना बनाना, कोई आ गया तो मुझे खाना ही बना के देना पड़ता है। बोलते हैं गुरुजी वो भी तुम्हारी सेवा है, अपने घर को, पूरी फैमिली को संभालती हूँ, वो भी सेवा है। और बाकी गुरुजी के संगत सेवा ही है। शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हो, भी गुरुपा की सेवा है। जो भी है तो गुरुजी ने दिया हुआ है, सब गुरुजी का सेवा है। उन्हीं के माध्यम से जो भी हम बोलते हैं, जो भी करते हैं, तो सब गुरुजी की कृपा से हो कर पा रहे हैं। गुरुजी की कृपा होगी तभी सब कुछ हो पाएगा। जब गुरुजी की कृपा नहीं है तो कुछ नहीं है, गुरुजी हैं तो सब कुछ है। गुरुजी पर हमने सब छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है अपने आप को, पूरा गुरुजी को माना हुआ है। अब गुरुजी ही देख रहे हैं हमारे घर को। अब इस घर के गुरुजी सबसे बड़े हैं। अब उन्हीं को चाहे भगवान माना है तो भगवान है, गुरुजी माना है तो गुरुजी हैं। मैंने पिता माना हुआ है तो मेरे पिताजी हैं, माँ भी हैं, क्योंकि मेरे माँ पिताजी कोई नहीं है। अब मेरे माँ का दर्जा और पिता का दर्जा मेरे गुरुपा ने लिया हुआ है। और माँ पिता का दोनों का प्यार गुरुजी देते हैं। मुझे कभी रोने नहीं देते, कभी गुस्सा नहीं करने देते, ऐसे प्यार से बोलते हैं, प्यार से समझाते हैं कि जैसे मेरी माँ खड़ी हो। पिताजी बहुत छोटे में, मैं हो सकता है 2.5-3 साल की होगी जब पिताजी चले गए थे छोड़ के। मैंने देखा तक नहीं, याद भी नहीं मेरे पिताजी कहीं कभी है थे। तभी गुरुजी ने मुझे संभाला हुआ था, हाथ पकड़ लिया है और कहा बेटी मैं ही आज से तेरा गुरुपा हूँ, तो मुझे पिता मान, मैं तेरा पिता हूँ और तेरा मायका बड़ा मंदिर है, तू आया कर, बड़ा मंदिर आया कर। मैं बड़े मंदिर हो आई हूँ, वहाँ का जल प्रसाद, लंगर प्रसाद सब खाया आई हूँ। गुरुजी की ब्लेसिंग स्वरूप भी ले आई हूँ, घर में रखा है, पूजा करती हूँ। मेरे पास 2 स्वरूप है गुरुजी के, बाकी लॉकेट स्वरूप नहीं है, ना ब्रेसलेट स्वरूप है, ना चरण स्वरूप है, ये तो नहीं है। मैं गुरुजी की पूजा करती हूँ, गुरुजी का बड़ा स्वरूप रखा हुआ है। अब गुरुजी जब बुलाएंगे तो फिर जाऊंगी, तब मेरी बेटी अच्छी हो जाएगी। गुरुपा मुझे ज़रूर बुलाएंगे। बस यही शुक्राना सत्संग सुनाना था। गुरुजी की कृपा से सारी संगत जी, जो गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, मेरे प्यारे गुरुपा माफ़ करें। मैं रिकॉर्ड करना जानती हूँ लेकिन भेज नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत कम रिकॉर्ड कर पाती हूँ। अब बच्चों को सुनाऊंगी कैसे रिकॉर्ड हुआ है, वही भेजेंगे। गुरुजी की कृपा होगी तो ज़रूर लोड हो जाएगा और सारी संगत को साझा होगा। इसी के साथ विराम देती हूँ शुक्राने सत्संग को। जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, प्यारे संगत जी को प्रणाम, सभी सारी संगत को जय गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, कोटि कोटि नमन गुरुपा।
बारंबार प्रणाम गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।